बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ौज़िया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हैज़ ट्रेंड्स। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज मैं बना रही हूँ जी, बूट पाइपिंग कर रही हूँ। और ये चौड़ी पाइपिंग भी कहलाती है, मोटी पाइपिंग की कहलाती है। और ये एम्ब्रॉयडरी वाले नेक के ऊपर मैं बना रही हूँ। अक्सर ये मुश्किल होती है कि छोटी सी तो इसमें स्पेस है, तो हम इसको किस तरह से इसमें पाइपिंग करेंगे। तो आज मैं इसमें नेक लगाऊंगी, बैन नेक लगाऊंगी और साथ में इसमें स्लिट बनाऊंगी। और इसमें जो है स्लिट बिल्कुल ही साथ मिली हुई होगी, मतलब वी कट में नहीं बनाएंगे, स्लिट बनाएंगे। तो इसको मैंने निशान लगा लिया है। ऊपर मैंने इसकी जो गले की कटिंग है वो कर ली हुई है। और कटिंग मैंने की है जी 3.5 बाई 3.5 की मैंने कटिंग की है नेक लाइन की। और उसके साथ ही मैंने इसके जो बैक साइड पे पेपर टिकन मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये देख लीजिए, 3.5 बाई 3.5 की आपने नेक की कटिंग करनी है बैन के लिए। अब हमने इसका साइज़ कर लेना है कि हमने कितनी स्लेट इसकी ओपन छोड़नी है और बाकी हम इसको बंद कर देंगे। 7.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और ये अमूमन 7.5 से 8 इंच पे ही होती है। अब मैंने इसको सेंटर से कट कर लिया है, बिल्कुल इक्वली इसको आपने कट करना है। बैक साइड पे मैंने इसको पेपर टिकन जो है वो पेस्ट कर लिया है। अब ये 3 इंच की पट्टी है जो मैं नेक के नीचे लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने जो स्लिट अपनी कटिंग की है एम्ब्रॉयडरी वाली, उसको मैं एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ एक सिलाई लगाऊंगी ताकि जब मैं इसके नीचे पट्टी लगाऊं तो मुझे पता चले कि मेरी एम्ब्रॉयडरी कहाँ तक है और मैंने कहाँ तक कपड़ा जो है इसमें दबाना है। तो मैंने इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ मैंने एक सिलाई लगा ली है। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये आपको एक सिलाई नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल इसकी आउटलाइन के साथ साथ मैंने सिलाई लगाई है। अब इसको मैंने फैब्रिक के सेंटर में रख के उसी सिलाई के ऊपर मैंने सिलाई करनी है और इस तरह से नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट एक स्क्वायर बना के मैंने इसको दूसरी तरफ से भी इस तरह सिलाई लगा लेनी है। जो सिलाई आपने लगानी है उसी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, तभी आपकी नीटनेस आएगी और आपकी जो स्लिट है वो बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ आपकी पाइपिंग आएगी। तो इस तरह से आपने नीचे वाला फैब्रिक कट कर लेना है, जिस तरह से मैं ये कट कर रही हूँ, क्योंकि जो पेपर टिकन वाला फैब्रिक है जो शर्ट का, वो तो ऑलरेडी हमने कट कर लिया हुआ है। अब इसको हमने तिरछे कट्स लगाने हैं नीचे की साइड पे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी आपने कट कर देना है। अब इसको मैं अंदर की तरफ टर्न करूँगी, जितना इसके पेपर टिकन का मार्जिन है उसी को हमने टर्न करना है अंदर की तरफ। अब इस तरह से बिल्कुल नीटनेस के साथ आपने इसके, आप चाहें तो पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगा लें, चाहें तो आप इसके जॉइंट में सिलाई लगा लें। तो मैं इसकी पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपने बिल्कुल नीट तरीके से, कि कहीं बल नहीं आना चाहिए। और इस तरह से अब दूसरी तरफ आपने करना ये है कि सबसे पहले ऊपर पिन लगा लेनी है। पिन लगाने का मकसद ये है कि आपकी जो पाइपिंग है उसमें बल नहीं आएगा और वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अब नीचे से भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और इसको सिलाई करते जाना है। बहुत इजीली ये पाइपिंग लग जाती है, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये है कि बस तरीका आना चाहिए। अभी हमारी पाइपिंग जो है वो लग चुकी है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इसको बैक साइड से भी इसको सिलाई लगानी है। इसको तरपाई करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सीधी तरफ हमारी एम्ब्रॉयडरी है, अब मैं वहाँ तक इसकी सिलाई लगा रही हूँ जहाँ तक हमारी एक एम्ब्रॉयडरी की लाइन चल रही है। उससे ये होगा कि ये उसी एम्ब्रॉयडरी के ऊपर जब सिलाई लगेगी तो आपकी सिलाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी और वो यही लगेगा कि ये एम्ब्रॉयडरी ही है। तो इस तरह से आपने देख लेना है कि अगर तो आपकी शर्ट पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है कि उस पर सिलाई नज़र आएगी तो आप उसको तरपाई कर लें। अगर आप समझ रहे हैं कि उस पर सिलाई नज़र नहीं आएगी तो फिर आप उसको सिलाई कर लें। ये देखें, आउटलाइन के ऊपर मैंने बिल्कुल सिलाई लगाई है। अब ये बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि इसके ऊपर सिलाई लगी हुई है। अब हमने इसको स्लिट के नीचे लगाने के लिए पट्टी तैयार करनी है। ऊपर से भी मैंने पट्टी को बंद कर दिया और साइड से भी मैंने दोनों ज़ीरे अंदर करके मैंने इसको अंदर की तरफ सिलाई कर दी है। अब हमने इसके ऊपर निशान जो लगे हुए थे हमने उनको दोबारा से रीसेट करना है
और इस तरह से मैंने दोनों तरफ इसके निशान जो हैं वो दोबारा से लगा लिए हैं। और इसके नीचे हम अपनी पट्टी को रखेंगे और सबसे पहले हमने ऊपर वाला जो कट है उधर हमने इसको सिलाई को लगा के हमने दोनों स्लिट्स जो हैं वो आपस में जोड़ देनी है। अब हमने राइट साइड वाली जो स्लिट है, अब मैं सिलाई जो लगा रही हूँ मैं इसके जॉइंट के अंदर लगा रही हूँ, मैं इसकी पाइपिंग के ऊपर नहीं लगा रही। वो इसलिए कि जॉइंट के अंदर फिर इसकी सिलाई नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इक्वली इसको सिलाई कर लेना है। अब ऊपर सिलाई लगाने का भी मकसद यही था कि ऊपर स्लिट को हमने इसलिए जोड़ दिया ताकि हमारी जो स्लिट है उसमें बल ना आए। अभी थोड़ा सा आगे सिलाई करके मैंने इसको धागे को कट कर दिया। अब मैंने इसके ऊपर बैन लगाना है और बैन का लिंक मैं आपको दे रही हूँ। तो मैं क्योंकि पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोस में फ़्लैट कॉलर लगाने की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग बता चुकी हूँ, तो आप मेरे दिए गए लिंक पे उसको देख सकते हैं। इसलिए मैंने आज टाइम वेस्ट नहीं किया और वीडियो को लंबा नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पे कॉलर लगा के आपको बता रही हूँ और दिखा रही हूँ कि ये देखें कितना प्यारा और नीट हमारा जो बैन भी लगा है और साथ में हमारी स्लिट भी तैयार हो चुकी है। अब देखें कि बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी की आउटलाइन के साथ साथ हमारी स्लिट चल रही है और कहीं से भी बड़ी छोटी नहीं है, कहीं से डिसबैलेंस नहीं है और कॉलर भी कितना अच्छा बैन कॉलर लगा है। तो आप भी इसी तरह से नीट तरीके से अपनी ड्रेस में पाइपिंग लगा सकती हैं और अपने ड्रेस को खूबसूरत बना सकती हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।